नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हैं शेष प्रश्न। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में हूं, जहां पे आए दिन भूमि विवाद का शिकायत हर रोज कहीं ना कहीं मिलता है। बिहार के लोग दो ही चीज़ से परेशान हैं, एक बेरोजगारी, दूसरा भूमि विवाद से। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव मोहल्ले में चले जाइए, वहां पे भूमि विवाद हर घर से आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। ऐसे में दो चीज़ होता है, जहाँ तक 50% जो भूमि विवाद है वो आपसी मतभेद में है और 50% वहाँ के अंचल अधिकारी और वहाँ के सीओ की वजह से भूमि विवाद को आगे बढ़ाया जाता है। और इस भूमि विवाद के कारण सीओ और कर्मचारी के कारण बिहार में दिन दुना भूमि माफिया तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ अभी अनुमंडल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार भगत जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर भूमि विवाद का निवारण क्या है, आखिर दाखिल खारिज का अधिनियम क्या कह रही है। आज इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम अधिवक्ता साहब से। आइए जानते हैं। सर, एक चीज़ हमको बताएं कि आखिर दाखिल खारिज का नियम क्या है। दाखिल खारिज का सिंपल नियम है कि कोई आदमी ज़मीन खरीदता है, उसका हस्तांतरण करने के लिए वो अपना आवेदन देता है। उसके आवेदन का सरजमीन पर जाके जांच किया जाता है। जांच में उसका दखल कब्जा शांतिपूर्वक पाया जाता है और कागज है तो उनका दाखिल खारिज करके उनका मोटेशन को हस्तांतरण कर दिया जाता है। सर, ऐसे ज़मीन जिस पे पहले से ही टाइटल सूट चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, क्या ऐसे ज़मीन का दाखिल खारिज कायम करना उचित है? नहीं, कभी नहीं। दाखिल खारिज अधिनियम जो है, दाखिल खारिज बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 अध्याय 5 में धारा 6 का सब सेक्शन 13 में स्पष्ट दिया गया है कि जिस ज़मीन पर टाइटल सूट चल रहा है वहाँ पर उनको दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। सर, ऐसा ही मामला एक सामने में आया है। सिमरी बख्तियारपुर का ही क्षेत्र में पड़ता है बनमाई ठहरीज, जहाँ के सीओ ऐसे ज़मीन का दाखिल खारिज कायम किए हैं जिस पे पहले से ही मुकदमा चल रहा हो और उसके बाद भी पार्टी ने उस पर आपत्ति दिया, उसके बावजूद भी दाखिल खारिज कायम कर दिया। ऐसे सीओ के ऊपर आप क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, उनके गलती का पनिशमेंट उनको नहीं मिलता है। केवल वो कह देते हैं मैं तो ऐसा कर दिया, आप आगे जाइए। तो सरकार को चाहिए, जो सीओ साहब को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उन्होंने गलती किया है, टाइटल सूट चल रहा है, उसका दाखिल खारिज किया है, तो अपील में जो पार्टी जाएगा उसको टोटल खर्चा जो है सरकार दे या वो सीओ जिसके व्यक्तिगत संपत्ति से दिलाई जाए जिन्होंने गलत आदेश पारित किया है। सर, जब ऐसे सीओ जो दाखिल खारिज कायम किए हैं, गलत किए हैं बनमाई टहरी के, उसके खिलाफ जो है अनुमंडल लोक निवारण जो होता है वहाँ से ऑर्डर पास हुआ है कि सीओ की लापरवाही है, लेकिन आप अगले कोर्ट में जाइए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का गठन ही इसीलिए हुआ कि जो लोक पदाधिकारी उसके अधीनस्थ हैं उनके द्वारा कर्तव्यनिष्ठ का काम किया जाता है, तो उनके ऊपर में कानूनी कार्यवाही करने के लिए। सर, ऐसा देखा जाता है सीओ जो है पहले एप्लीकेशन देने के बाद फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है दाखिल खारिज, फिर पुनः उसी फॉर्म को जो है पास करके दाखिल खारिज कायम कर दिया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इससे बड़ा और जुल्म और अन्याय क्या होगा? जो पदाधिकारी अपने ही कलम से आदेश पारित करके किसी के मोटेशन को अस्वीकृत कर देते हैं और पुनः उससे प्रभावित होकर के वही सीओ साहब वर्तमान में उसी का दाखिल खारिज स्वीकृत कर देते हैं, इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है? सुन रहे हैं आप बिहार सरकार, आप किस तरह के बिहार में भूमि माफियाओं अपना पैर पसार रहे हैं। ऐसे माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बिहार में शांति और अमन अपने पैर को पसार रहे हैं। इस भूमि माफिया में कहीं ना कहीं सीओ का भी अपना लिंक है। आप इस पे क्या कहना चाहिए? जी हाँ, इन लोगों के मिली भगत से ये लोग जो है इसको व्यवसाय बना लिए हैं। अंचलाधिकारी और बिचौलिया मिल करके एक व्यवसाय बना लिए हैं। जिस ज़मीन का कोई दाखिल खारिज नहीं है उसको दाखिल खारिज कायम करके और उनसे जो है मोटी रकम ले करके उस ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है और जो भला आदमी जिसका ज़मीन है उसको उस ज़मीन से बेदखल किया जाता है। यही सिलसिला अभी चल रहा है। सर, कुछ दिन पहले ऐसे हरियाणा और पंजाब के कुछ भूमि माफिया पकड़ाए हैं
जिन्होंने ये कबूल किया है कि मेरा जो लिंक है सिमरी बख्तियारपुर में भूमि माफियाओं के साथ है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सर्वविदित है, सरकार भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ कहाँ से क्या गलती हो रही है। अगर उसको निवारण करना हो, उसको हटाना है, तब तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी अंठिया करके सोया हुआ है, उसको हम ढोल बजाएंगे तो भी वो नहीं जगेगा। लेकिन जो आदमी नींद में सोया हुआ उसको हम जगाएंगे तो वो जग जाएगा। तो ऐसे जो आदमी, जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको कर्तव्यहीन बनने का कारण है कि उनका जो है रोजी रोटी सरकारी वेतन से नहीं होता है, बल्कि घूस की कमाई से उनका रोजी रोटी चलता है। वो उनको घूस की रोजी रोटी को अपना अधिकार मानते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बनवा इटारी के सीईओ जो हैं वो दाखिल खारिज ऐसे ज़मीन का किए हैं जिस पे जो मुकदमा चल रहा है। अब वो जो पार्टी है वो सर अब इंसाफ के लिए कहाँ जाए? उसके लिए तो बस सीधा है कि उसको अपील में जाना है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो कि उसके सरकार को लिखना चाहिए, हाई कोर्ट में रीट फाइल करना चाहिए। ऐसे जो गलत कानून के विपरीत जाकर के आदेश पारित किया गया है, ऐसे सीईओ को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अभी आपने सुना वकील साहब ने साफ स्पष्ट तौर पे ये बयान दिया है कि ऐसे सीईओ जो दाखिल खारिज जो है गलत तौर पे कायम करते, ऐसे सीईओ को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच हो। हम सरकार से आग्रह करते हैं ऐसे सीईओ के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे सीईओ के ऊपर तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उनकी संपत्ति की जांच हो। जय हिंद, जय भारत।